हादसे की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के लखीसराय से खबर आ रही है, जहां करंट की अफवाह के बाद एक मंदिर में भगदड़ मच गई थी और जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। करंट की अफवाह मची थी, जिसके बाद मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे, कई लोग इसमें गिर गए और कई लोग जख्मी हुए। अस्पताल में सबको भर्ती करवाया गया है। फौरन वहां से लोगों को निकालने और अस्पताल तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ और फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कई लोग बताया जा रहा है घायल है, कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज जारी है। 7 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी है। करंट की अफवाह मची थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। आज क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही नागपंचमी का भी त्योहार है, ऐसे में बड़ी तादाद में लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। इंद्र दमनेश्वर महादेव का ये मंदिर है, जहां भीड़ लगी हुई थी। तभी किसी ने करंट की अफवाह फैलाई, उसके बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर अफरा तफरी में भागते हुए नजर आए, जिसके बाद कई लोग गिर गए और उनको कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ गई। 7 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी है। पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 और धक्का दे दी। अच्छा, गिर गए, मतलब समझ गए 20-25 वो औरत गिर गई एक दूसरा पे। उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे। अच्छा, उसको पकड़ करके हमको 4 लेडी लोग लाई, तब पानी उनी छीटी, पानी पे तब होश आया। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ। बहुत ज्यादा भीड़। और इस पूरे हादसे के बारे में चलिए और ज्यादा जानकारी आपको दे दूं तो इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर में भगदड़ मच गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बिजली का पोल या तार गिरने की जो अफवाह है वो वहां पर फैली, जिसके बाद लोग बेतरतीब इधर से उधर भागने लगे। सोमवार और नागपंचमी का ये खास मुहूर्त है आज, जिसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में मंदिर पहुंच रहे हैं और ऐसे में अफवाह के बाद ही लोग इधर उधर भागने लगे। भक्तों की कतार लगी हुई थी। अफवाह से घबराहट और अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया, जिसके बाद भगदड़ के दौरान भीड़ के दबाव से जो बैरिकेड्स वहां किए गए थे स्थिति को संभालने के लिए, वो भी गिर पड़ा। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, नीचे दब गए। जो लोग नीचे दब गए उनको रौंदते हुए लोग भागते चले गए। 7 श्रद्धालुओं की बताई जा रही है कि इसमें मौत हो गई है इस हादसे में, जबकि कई लोग घायल हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर उसके बाद पहुंची। घायलों को फौरन जो अस्पताल पहुंचाने का काम है वो तेजी के साथ शुरू हुआ। इलाज उनका इस वक्त जारी है, लेकिन 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, जानकारी दें कैसे ये पूरी घटना हुई और उसके बाद अभी जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि डीएम ने की है और 15 लोग घायल है, जिसमें कई लोग क्रिटिकल है। इन तमाम लोगों को पटना रेफर किया गया है। लखीसराय से पीएमसीएच भेजा गया है, पटना के पीएमसीएच में। तो इलाज जो है वो बेहतर हो, इस वजह से उन लोगों को जरूर रेफर किया गया है। लेकिन बड़ी चूक है, आप समझिए कि एक बिजली का पोल गिरने की जो है वो अफवाह फैलती है और उसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति होती है। क्या प्रशासन के लोग वहां पर मजिस्ट्रेट और तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो क्या इन लोगों को समझाने में सफल नहीं हुए, या फिर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है? क्योंकि ये भी जानकारी दी जा रही है कि लगभग 5:30 और 6 बजे 2 ट्रेनें आई थी और उस ट्रेन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। तो क्या इसकी व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी कि सोमवारी है, तीसरी सोमवारी है सावन की, और खास करके आज नाग पंचमी भी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु वहां पर जुटेंगे, तो ये तैयारी नहीं थी क्या? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि जिला प्रशासन पर उठ रहे हैं और सवाल भी निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अभी तक 7 लोगों की मौत की सूचना, आधिकारिक सूचना जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। डीएम ने खुद ये बयान जारी किया है और इसके अलावा 15 लोग घायल है, जिसमें कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि जो वहां पर भगदड़ मची तो एक के ऊपर एक गिरते चले गए, बैरिकेडिंग वहां पर टूट गई, ये जानकारी मिल रही है। और इस वजह से जो अंदर दब गए उन लोगों की स्थिति काफी खराब हो गई, कई लोग मर भी गए दम घुटने से। तो जो प्रशासन है वो वहां पर चीजों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर व्यवस्था पहले से पुख्ता होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। बिल्कुल साकेत, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है किस तरह से भगदड़ वहां मंदिर में मची हो, क्योंकि देखिए सावन का सोमवार है, इसके साथ नाग पंचमी का भी मौका है। एक साथ सोमवार और नाग पंचमी होने की वजह से ये पहले से बात तय थी कि यहाँ भीड़ लगने वाली है, क्योंकि इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। बावजूद इसके उचित व्यवस्था वहां पर नहीं की गई और ना ही वहां पर इस तरह की कोई स्थिति बनती है, तो उससे बचने के कोई उपाय पहले किए गए।
देखिए बिल्कुल बार बार इस तरह की घटना हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर सावन में और भी पूजा पाठ के दिनों में इस तरह की घटना घटी है। कुछ दिनों पहले नवादा में, बिहार सहित तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां पर भगदड़ हुई और भगदड़ में लोगों की मौत हुई। बावजूद इसके साकेत, माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ वहां के डीएम जुड़ गए हैं, शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, कैसे यह हादसा हुआ और क्या प्रशासन को पहले से इस बात की खबर नहीं थी कि आज सावन के सोमवार और नागपंचमी के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जुट सकते हैं? मैडम, दो चीज बताना चाहेंगे कि ये जो घटना है वो अशोक धाम मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर दूर की है। पहला तो ये हम बताना चाहेंगे कि अशोक धाम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर की ये घटना है। अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है जहां पर सिर्फ सावन के मेले के दौरान ही वहां ट्रेनों का ठहराव स्पेशली किया जाता है ताकि श्रद्धालुगण आके वहां से पैदल चल के और मंदिर तक जा सके। तो ये घटना मंदिर से 1 किलोमीटर दूर की है और अशोक धाम रेलवे हॉल्ट के ही पास एक बिजली का पोल था जिस पर केबल्ड वायर था। उसमें कोई ओपन वायर नहीं था, केबल्ड वायर था और वो भीड़ के तरफ भी नहीं गिरा है। लेफ्ट साइड में भीड़ थी या लाइन थी, उसके जो प्रॉपर क्यू होता है, प्रॉपर क्यू में लोग थे और राइट साइड में रेलवे का हॉल था, स्टेशन वाला। उस बीच का भूभाग में खेत था जिसमें कुछ रोपनी उपनी सोइंग वगैरह हुआ था, पानी था उसमें। उसी पानी में ही वो गड़ा हुआ भी था, उसी पानी में ही दाहिने साइड में वो गिरा भी है। लेकिन कुछ लोगों ने अचानक वहां पर र्यूमर फैला दिया कि बिजली का तार गिरा और लोग भागने लगे जी। और उसमें लेफ्ट साइड में जो महिलाओं का क्यू था वो लोग गिर पड़े एक पर एक और उसमें ये वही 2-4 मिनट की ये बात थी। हम लोग भी आगे वहीं पर घूम ही रहे थे, 3 बजे से हम लोग वहीं पर हैं और ये घटना के समय भी वहां से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर थे, क्योंकि कभी हम लोग हॉल्ट के पास आते थे फिर यहाँ से मंदिर के पास जाते थे। तो 2 चीज बताना चाहेंगे कि ये बिजली के चलते नहीं हुआ है, दूसरा कि ये अशोक धाम मंदिर के पास जी। तो शैलेंद्र कुमार डीएम लखीसराय जानकारी दे रहे थे कि मंदिर धाम से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि वहां करंट वाला पोल गिर गया है जिसकी वजह से महिलाएं भागती चली गईं और जब तक 3 से 4 मिनट में, क्योंकि टीम इधर उधर उस वक्त निगरानी ही कर रही थी कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, उसी दरमियान ये बड़ा हादसा हो गया। साकेत, जो वहां के डीएम है वो ये बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है, लेकिन क्या मंदिर से 1 किलोमीटर दूर अगर यह हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती? देखिए पूरी व्यवस्था होती है और प्रशासन को ये पूरी जानकारी पहले से दी जाती है कि तमाम जगहों पर अगर भीड़ आ रही है, ट्रेनों से भर के आ रही है, तो उसके लिए वहां भी पुख्ता व्यवस्था प्रशासन को ही करना है ताकि वो मंदिर तक पहुंचे। और जो डीएम साहब बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर, तो ये जो लाइन है वो बहुत लंबी लाइन वहां पर लगती है मंदिरों में सावन के सोमवारी के दिन। तो ये अगर उस दौरान ये 1 किलोमीटर के दायरे में अगर ये घटना घटती है तो ये भी प्रशासन की चूक ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने उस तरह की व्यवस्था नहीं रखी। अगर कोई पोल गड़ा हुआ है, अगर उससे हो सकता है कि लोगों में भ्रम पैदा हो, तो आप उसे पहले हटाए। उसको आप डीएम साहब बता रहे हैं कि पानी के अंदर वो गड़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पर वहां जमीन कमजोर होगी और वो गिरा होगा और उसके बाद ये अफवाह फैली है। तो ये तमाम विषय है जिस पर अब जांच भी होगी। भले प्रशासन अपना जो कह सकते हैं पल्ला झाड़ रहा है, बिल्कुल नहीं देना है। जी। शुक्रिया आपका साकेत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।